हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ में। तो आज हम ना रिएक्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कह सकते हैं कि एक पावरफुल कंसेप्ट ना समझने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे कंटेक्स्ट एपीआई एंड यूज रिड्यूसर की। अगर आपने ना मतलब जैसे कि अब तक हमने जितना भी रिएक्ट का कोड लिखा है, तो आपको पता होगा कि कंपोनेंट के बीच में डेटा पास करना कितना बड़ा हेडेक बन सकता है। ठीक है, इस वीडियो के एंड तक मैं आपको वादा करता हूं कि आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि लार्ज स्केल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में ग्लोबल स्टोर जो स्टेट होती है कैसे मैनेज होती है, और बिना प्रॉप ड्रिलिंग के हम एक ही फ्लो में किस तरीके से चीजें कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम ना एक इस चीज को समझने के लिए ना अपने कंसेप्ट को समझने के लिए एक ई कॉमर्स बनाएंगे जिसमें कि डार्क मोड थीम होगा और शॉपिंग कार्ट ऐड होगा। तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो प्रॉब्लम समझते हैं और प्रैक्टिकली उसको सॉल्व करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, प्रॉब्लम क्या है हमारी। जो सबसे पहले समझते हैं कि जो हमें कंटेक्स्ट एपीआई की जरूरत पड़ी क्यों है। मान लो आपके पास एक कंपोनेंट ट्री है जिसमें कि एक ऐप है, एक मेन पेज है, एक प्रोडक्ट सेक्शन है और एक प्रोडक्ट कार्ड है और एक बाय बटन। अब आप कंपोनेंट के पास एक डेटा, ठीक है, आपके कंपोनेंट के पास में एक डेटा है जिसमें कि बताया गया है कि यूजर जो लॉग इन है वो ट्रू है, और ये डेटा सिर्फ सबसे नीचे वाले बाय बटन को चाहिए। ठीक है, नॉर्मल रिएक्ट में क्या होगा कि ऐप जो है ऐप से प्रॉप पास करोगे मेन पेज को, वहां से प्रोडक्ट सेक्शन को, वहां से प्रोडक्ट कार्ड को और फाइनली बाय बटन को। बीच के तीन कंपोनेंट को उस डेटा की कोई जरूरत नहीं थी, पर हमने उसे एज अ डिलीवरी बॉय काम करना पड़ा, और इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं प्रॉप डीलिंग। अब देखो समझो मेरा कहने का मतलब क्या है। अब हमें क्या चाहिए था कि जो हमारा यूजर लॉग इन है ना वो सिर्फ बाय बटन को चाहिए कि अगर यूजर लॉग इन है तो ही बाय ना हो, नहीं तो ना हो। ठीक है, हमें ये चीजें चाहिए थी। लेकिन क्या दिक्कत हुई कि हमने पहले उसको ऐप में पास करा, ऐप से मेन पेज को, वहां से प्रोडक्ट सेक्शन को, वहां से प्रोडक्ट कार्ड को, और लास्ट में जाके ना फाइनली हमने बाय बटन को कर दिया। अब बीच में जो तीन कंपोनेंट है ना, इनको डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा। तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ी प्रॉप ड्रिल, मतलब इसी को कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। तो इसमें क्या होता है ना, ये कोड बहुत मैसी और मेंटेन करने में ना हार्ड बना देता है। तो इसका सॉल्यूशन, मेन बात पे आ जाते हो। इमेजिन करो एक सेंट्रलाइज्ड अनाउंसमेंट सिस्टम है, या फिर बोल सकते हो कि आप एक स्पीकर है। ठीक है, अब वो जो स्पीकर है अगर आपको कुछ भी बताना है तो वो स्पीकर पे अनाउंस कर देगा। जिसको सुनना है, जैसे कि मतलब कि हमारे केस में है इसमें बाय बटन, जिसको सुनना है वो डायरेक्ट लेगा, वो डायरेक्ट सुन लेगा। बीच के लोगों को डिस्टर्ब करने की जरूरत ही नहीं है। सीधी सी बात है, क्यों, समझ में आया। इसी सेंट्रल स्पीकर सिस्टम को रिएक्ट में कंस्ट्रक्ट वो कंटेक्स्ट एपीआई। ठीक है, चलो पहले एक सिंपल सा ना कंटेक्स्ट एपीआई का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, उसको बनाकर हम समझते हैं। हम एक थीम कंटेक्स्ट बनाएंगे जो हमारी ऐप को लाइट और डार्क मोड देगा, और अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे कंटेक्स्ट नाम का, और उसमें फाइल बनाएंगे हम थीम कंटेक्स्ट नाम की। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो मैं जाता हूँ इधर में, अब अपने एसआरसी फोल्डर के अंदर मैं जाकर सिंपल से एक चीज करता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले एक कंटेक्स्ट नाम का फोल्डर बना, CONTEXT। ठीक है, अब मैं इसके अंदर में एक ना कंपोनेंट बनाता हूं जिसका नाम होगा थीम, THEME थीम कंटेक्स्ट डॉट JSX। ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर ना इंपोर्ट कर लेता हूँ कुछ चीजें। इंपोर्ट मॉड्यूल का नाम क्या होगा हमारे केस में, यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरीके से करेंगे, और यहाँ पर मैं लिखूंगा सबसे पहले रिएक्ट। रिएक्ट के साथ में मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, क्रिएट, क्रिएट कंटेक्स्ट, और क्या चाहिए मुझे यहाँ पर यूज स्टेट, यूज स्टेट। ठीक है, मुझे ये दो चीजें चाहिए। ठीक है, और कहाँ से लाएंगे हम इसको, हम लेके आएंगे इसको रिएक्ट से। ये रिएक्ट से। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट थीम कंटेक्स्ट इज इक्वल्स टू
क्रिएट, अभी कोड देख लो, मैं अच्छे से समझाऊंगा कि मैं क्या बना रहा हूँ और क्या एक एक लाइन का मतलब बताऊंगा मैं तुम्हें। टेंशन वाली बातचीत ही नहीं है भाई, जब तक मैं बैठा हूँ तुम्हारे साथ में, क्या दिक्कत नहीं है, कोड समझ लो। कोड लिख लेते हैं सबसे पहले। कॉन्स्ट टीम प्रोवाइडर, प्रोवाइडर इज इक्वल्स टू चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, ये वाला चिल्ड्रन नहीं बाबू, ये हमारा रिएक्ट कुछ भी करता है। ठीक है। अब ठीक है, चिल्ड्रन इज इक्वल्स टू, ये एक एरो फंक्शन होगा जिसमें कि हमने एक आर्गुमेंट पास कर दिया है चिल्ड्रन नाम से। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैं यहाँ पर बनाऊंगा एक यूज स्टेट, जो कि होगा क्या, कॉन्स्ट। टॉगल करने के लिए हम यूज स्टेट ही, ऑब्वियस सी बात है, जो हमने अब तक पढ़ा था उसमें। टीम सेट टीम इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, यूज स्टेट, और इसमें मैं स्टार्टिंग में क्या रखूंगा, लाइट। ठीक। अब इतना काम इसका हो गया। ठीक है। अब यहां पर मैं बनाऊंगा एक और, जिसका नाम होगा टॉगल थीम। समझ में आ रहा है? एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा यहाँ पे टॉगल थीम। कॉन्स्ट टॉगल थीम इज इक्वल्स टू, ये एक एरो फंक्शन होगा, तो इस तरीके से हम एरो फंक्शन को बना लेंगे। सेट थीम सेम ना, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे हम थीम इज ट्रिपल इक्वल टू किसके, अपने लाइट। टेम्पलेट लिटरल का हम यहाँ पे यूज लेंगे होंगे, डार्क यहाँ पे लाइट। ठीक है, ये हमने टॉगल थीम का बना लिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर, सब सही। ठीक, चलिए एंटर। एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न। रिटर्न में क्या करा रहा हूँ यहाँ पे, एंटर। रिटर्न में करा रहा हूँ यहाँ पर सिंपल सी चीजें हैं, थीम कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ये प्री डिफाइन है प्रोवाइडर, टेंशन वाली बातचीत नहीं है। वैल्यू, वैल्यू यहाँ पर क्या जाएगी हमारी, इस तरीके से थीम एंड टॉगल थीम। ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर इस तरीके से ऐसे करके एंटर कर दें। अब मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ चिल्ड्रन, मैंने यहाँ पर चिल्ड्रन भेज दिया। इतना काम हो गया मेरा। अब एक्सप्लेनेशन समझो। ये जो क्रिएट कंसेप्ट है, ठीक है, क्रिएट कंटेक्स्ट, ये बेसिकली एक एम्प्टी ग्लोबल कंटेनर बनाता है। जो हम इसको कॉल करते हैं जिस टाइम पर, ये एक एम्प्टी ग्लोबल कंटेनर बनाता है। इस कंटेनर का काम है, मतलब इस कंटेनर का जो नाम है ना, हमने क्या रखा है इस केस में, थीम कंटेक्स्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थीम प्रोवाइडर की। अब बात कर लेते हैं थीम प्रोवाइडर की। ये एक नॉर्मल रिएक्ट का कंपोनेंट है, इसका काम है स्टेट, या फिर मैं कहूं थीम, थीम बनाना और उसको अपडेट करना। ठीक है, अपडेट करने का काम किस चीज का होगा, हमारे फंक्शन का, जो कि है हमारा ये टॉगल थीम। इसकी मदद से हम अपनी थीम को अपडेट करेंगे। समझ में आ गया? और ये जो हमारा चिल्ड्रन है, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब है कि इस थीम प्रोवाइडर के अंदर हमें जितना भी कंपोनेंट्स को रैप करेंगे ना, हमारे बाकी पूरी ऐप में, मतलब कि हम जितने भी कंपोनेंट्स को रैप करेंगे, या फिर हम अपने पूरी ऐप को जो हम रैप करने वाले हैं, वो सब इसके चिल्ड्रन बन जाएंगे इसकी मदद से। नहीं समझे? देखो,
जब हम रैप करेंगे ना आने वाले टाइम पर इस वीडियो में आगे, तो उस टाइम पे आपको ये लाइन मेरी समझ में आएगी कि ये इसकी मदद से हम जितने भी कंपोनेंट्स है ना उनको रैप करेंगे, वो सब अब इसके चिल्ड्रन बन जाएंगे। जिस तरीके से पेरेंट टू चाइल्ड होता था ट्रांसफर, वही ये पेरेंट बन गया अब सभी का, ये ग्लोबल स्टेट है। अब इसकी मदद से जितने भी इसमें हम ऐप या फिर जो भी कंपोनेंट होगा, वो सभी कंपोनेंट हमारे क्या बन जाएंगे, चिल्ड्रन बन जाएंगे। रैप कहाँ पे करेंगे वो भी मैं आपको देखूँ। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो मैं वैल्यू भेज रहा हूँ, थीम और टॉगल थीम, ये वो सामान है जो हम स्पीकर पे ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं ना। कोई भी कंपोनेंट अब डायरेक्टली इस वैल्यू को एक्सेस कर पाएगा। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम स्पीकर पे जैसे कि ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से अब इस वैल्यू से कोई भी कंपोनेंट डायरेक्ट इस वैल्यू को ना एक्सेस कर पाएगा। मतलब जैसे कि अब स्पीकर पे हमने ब्रॉडकास्ट करा, जिसको सुनना है सुनो, नहीं सुनना मत सुनो। इसी तरीके से हमारे पास में ये वैल्यू है, ये हमारा एक स्पीकर है, और इसकी मदद से कोई भी हमारा कंपोनेंट चीजें ले सकता है। ठीक है, स्पीकर का एक एनोलॉजी है, स्पीकर नहीं है ये, बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ इसका काम क्या है। ठीक है, अब बातचीत कर लेते हैं हम यूज रिड्यूसर की। अब थीम तो एक सिंपल टेक्स्ट है। ठीक है, थीम तो एक सिंपल टेक्स्ट थी। लाइट या डार्क हमने यूज स्टेट कर दिया उसमें, मतलब यूज स्टेट को यूज कर लिया। पर सोचो अगर हमारे पास एक शॉपिंग कार्ट है, उसमें आइटम्स ऐड होंगे, रिमूव होंगे, क्वांटिटी इंक्रीज होगी, टोटल प्राइस कैलकुलेट होगा, अगर ये सब यूज स्टेट से करेंगे ना तो कोड बहुत ज्यादा मतलब बहुत चांसेस है कोड फेल हो जाएगा या फिर बग्स आ जाएंगे। यहाँ एंट्री होती है हमारे टाइम में यूज रिड्यूसर की। मान लो यूज स्टेट आपका ना एक पर्सनल वॉलेट है, ठीक है, यानी कि बटुआ है, पैसे निकालना है खुद निकाल लो। ठीक है, पर यूज रिड्यूसर क्या है, एक बैंक वॉलेट है। आप डायरेक्ट बैंक के वॉलेट में हाथ डालकर पैसे नहीं निकाल, मतलब पैसे नहीं निकाल सकते, लेकिन एक स्ट्रिक्ट प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप चलोगे। जैसे कि पहले आप एक एक्शन स्लिप भरते हो, उसमें लिखते हो कि विड्रॉ करना, मुझे इतने पैसे विड्रॉ करने हैं, और वो स्लिप कैशियर को देते हैं, यानी कि उसके हमारे केस में क्या होता है, डिस्पैचर को देते हैं। यूज रिड्यूसर के केस में डिस्पैचर होता है। एक मैनेजर होता है जो कि होता है रिड्यूसर, रूल चेक करता है, और वॉल्ट यानी कि हमारे स्टेट को अपडेट करता है। रिएक्ट में इसका फ्लो क्या है देखो, सबसे पहले एक्शन क्या करना है, दूसरा डिस्पैच रिक्वेस्ट भेजनी है, तीसरा यूज रिड्यूसर मतलब रिड्यूसर लॉजिक चलाना, और नई स्टेट रिटर्न करना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमारे जो कार्ड का जो कंटेक्स्ट है, यानी कि कार्ड कंटेक्स्ट और रीड रिड्यूसर यूज रिड्यूसर को एक साथ यूज करने होंगे। ठीक है, शुरू करें। चलो, एक नया हम यहाँ पर कंटेक्स्ट के अंदर में एक नया हम यहाँ पर वो बनाएंगे फाइल, जिसका नाम होगा हमारा कार्ड, कार्ड कंटेक्स्ट डॉट जेएसएस। ठीक, स्पेलिंग से। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले आर एफ सी कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या इंपोर्ट करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल से कुछ चीजें इंपोर्ट करने वाला हूँ, जिसका नाम होगा वही सेम चीजें, क्रिएट, क्रिएट कंटेक्स्ट एंड यूज रिड्यूसर। ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करनी है, यहाँ से रिएक्ट। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक इनिशियल स्टेट बनाऊंगा, जिस इनिशियल स्टेट का नाम होगा कॉन्स्ट इनिशियल। जैसे हमारे उसमें होता था ना, यू स्टेट में एक इनिशियल स्टेट होती थी, इनिशियल स्टेट इज इक्वल्स टू कार्ड आइटम, कार्ड CARTITEMS। ठीक है, चलो, कार्ड आइटम जो कि हमारे यहाँ पर ब्लैंक होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि हम इसमें फिल करेंगे बटन। टोटल आइटम स्टार्टिंग में हमारे कितने हैं अभी जी फिलहाल। ठीक है, चलो, उसके बाद में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्रिएट, अब क्या हुआ कि रिड्यूसर फंक्शन जो कि एक बैंक मैनेजर जो कि रूल फॉलो करता है, इसको दो चीजें मिलती हैं, एक मिलता है करंट स्टेट और एक होती है एक्शन स्टेट। ठीक है, बातचीत हो गया, बताता हूँ कि करंट स्टेट और उसमें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, अब मैं यहाँ पर सिंपल सी एक चीज करूंगा, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं डायरेक्ट वहां से एक्सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कॉन्स्ट कार्ड रिड्यूसर इज इक्वल्स टू
कॉन्स्ट कार्ड रिड्यूसर, एक स्टेट देंगे इसको, एक स्टेट, और एक देंगे हम इसको एच। ये दो चीजें मैं इसको यहां पर दूंगा, ठीक है। अब चलो, इसके बाद में मैं यहां पर स्विच केसेस का यूज करूंगा। स्विच एक्शन टाइप, एक्शन डॉट टाइप। क्या होगा मेरा एक्शन टाइप, एंटर करके बताता हूं इसको, मेरा एक्शन टाइप क्या होगा। केस, यहां पर सबसे पहले एक केस करेंगे, और केस का नाम क्या होगा, एड टू कार्ट। ये मेरा पहला केस आ गया, एड टू कार्ट। एंटर। एंटर करने के बाद में मैं यहां पर लिखूंगा कॉन्स्ट, कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग आइटम इज इक्वल्स टू स्टेट डॉट कार्ट आइटम्स डॉट फाइंड। ठीक है। फाइंड क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, आइटम, आइटम डॉट आईडी इज इक्वल्स टू ट्रिपल इक्वल एक्शन डॉट पेलोड। टेंशन मत लो, सब चीज बताऊंगा इसमें मैंने क्या क्या लिखा है। एक्शन डॉट पेलोड आई डॉट आईडी। ठीक है, इतना मेरा काम इसका हो चुका है। क्या बोल रहा है, स्टेट डॉट कार्ड है। ठीक है, छोड़। हम्म केस मैंने बना दिया, मैंने यहाँ पर ये बना दिया। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर करूंगा मैं एंटर। एंटर करने के बाद में मैं लिखूंगा यहाँ पे इफ एग्जिस्टिंग आइटम। अगर एग्जिस्टिंग आइटम है तो हमें क्या रिटर्न कर दो, हमें रिटर्न कर दो डॉट 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 स्टेट, स्टेट, और एंटर कार्ड आइटम्स। कार्ट आइटम्स में हमें क्या चाहिए, स्टेट, स्टेट डॉट कार्ट आइटम्स डॉट मैप करा देंगे। अगर हमें मिल जाएगा तो एग्जिस्टिंग आइटम, उसमें हम मैप क्या कराएंगे, आइटम्स को। और किस तरीके से, एस आइटम, आइटम डॉट आईडी ट्रिपल इक्वल्स टू एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी। ठीक है। हाँ, इसके बाद में मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। टेम्पलेट ट्रिपल के थ्रू इसको मैं बताऊंगा कुछ चीजें, और वो क्या होगा, डॉट 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 आइटम क्वांटिटी, QUANTITY। सही स्पेलिंग है ना ये मेरी, QUANTIT। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। आइटम डॉट क्वांटिटी प्लस 1। ठीक। अब मैं ये लिख रहा हूं उसका एड टू कार्ट का लॉजिक, राइट। इतना काम हमारा हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर एंटर करके लिखूंगा टोटल आइटम्स स्टेट डॉट आइटम, स्टेट डॉट टोटल आइटम्स प्लस 1। ये हमारा यहाँ पर प्लस हो गया। अब मेरी बन गई एक इफ कंडीशन। ठीक है, ये मेरी एक इफ कंडीशन बन चुकी। अब इसमें मैं क्या करूंगा, एल्स, अगर ये नहीं तो क्या करके दो मेरे को, एंटर। यहां पे लिख दूंगा रिटर्न। रिटर्न क्या करेगा, डॉट डॉट स्टेट कार्ड आइटम्स। ठीक है, कार्ड आइटम्स, और इसके अंदर डॉट 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 स्टेट डॉट आइटम, नहीं, स्टेट डॉट कार्ड आइटम।
एक्शन स्प्रेड ऑपरेटर एक्शन डॉट पेलोड क्वांटिटी वन। ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। अब मैं यहां पर करूंगा एंटर। एंटर करने के बाद मैं लिखूंगा टोटल आइटम स्टेट डॉट टोटल आइटम्स प्लस वन। क्या दिक्कत हो गई? प्लस वन। ठीक है, ये मेरा काम यहाँ पर हो चुका। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम यहाँ पर रिमूव का केस बना रहे हूं। तब तक के लिए ध्यान रखें। बाय बाय, टाटा, सी यू।